हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ नीतीश वर्मा, वेलकम टू आईबीएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो अभी तक हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भाई रेंज क्या होगी। जो फ्लूइड निकला, टॉल्स्टॉय थ्योरम के बारे में हमने देखा था, उसकी रेंज निकाला था, मैक्सिमम रेंज भी निकाला था कि भाई कितने ऊपर होल किया जाए बेस से कि रेंज कितना होगी। तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू हम लोगों की आई थी कितनी, तो वो आया था एच के बराबर मैक्सिमम रेंज आया था। और हाइट कितनी थी भाई, बेस से मतलब टोटल हाइट की आधी करनी है। तो आप याद रखो कि ये जो हाइट है, ये मैं फिर से बता देता हूं कि ये जो हाइट है, इसको याद रखना बेटा, फ्रॉम बेस से हाइट है ये वाई, जो ये हाइट है, ये हाइट टोटल हाइट की बात है। तो ये लिखा है हाइट फ्रॉम बेस, हाइट फ्रॉम ग्राउंड बोलो या बेस बोलो, अब सिंपल सी बात है, ग्राउंड की बात कर लेते हैं सीधे। तो ये हाइट ग्राउंड से थी, यानी टोटल हाइट डिवाइडेड बाई 2। क्लियर क्लियर, बात समझ में आया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो किसी सवालों में आपको ऐसे भी दे दे, तो अगर आपको पता करना है कि मैक्सिमम, तो मैं एक बार इसको बोल ही देता हूं कि अगर मान लो आपको दे रखा है इस तरह से डायग्राम, फिर हम लोग आगे आते हैं कि ये जो हाइट है, इस हिसाब से अगर मैं बोलूं कि आपको ये डायग्राम दे रखा है, ऐसा हालांकि सवाल हम लोग करेंगे, ये डायग्राम दे रखा है और यहाँ ग्राउंड से कुछ ऊपर कोई स्टैंड लगा के, मान लो सपोज दैट इस सिलेंड्रिकल कंटेनर को इस तरह से रखा हुआ है, कोई स्टैंड लगा दिया ग्राउंड से ऊपर, ठीक है। तो अब आपको पूछेगा कितने हाइट ऊपर होनी चाहिए, क्या कि सो दैट होल कितने हाइट ऊपर करें, सो दैट हमारा क्या आ जाए, हाइट कितना ऊपर करें। मान लेते इसमें लिक्विड कुछ, आप नोट करके यहां लिख लो ये पॉइंट, ताकि याद रहे यहीं पे। इसी के आगे नोट करके लिख लेना भाई। देखो जरा ध्यान से, नोट क्या लिखना है अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो पहले समझ लो कि भाई मान लेते हैं ये हाइट थी h2, कितनी थी h2, ये कैपिटल एच लेते हैं। ये हाइट थी हमारी कितनी, कैपिटल h1। ओके, मतलब सिंपल। तो ये जो हम नोट पॉइंट आपको नोट करा रहे हैं, इसको लिख लेना कि सीधे सीधे लोकेशन ऑफ ओरिफिस बोलिए या होल फ्रॉम, कहां से भाई, ग्राउंड से, फ्रॉम ग्राउंड कितना कितना होना चाहिए। क्लियर, फॉर मैक्सिमम रेंज, फ्रॉम फॉर मैक्सिमम रेंज, एक रेंज फॉर मैक्सिमम रेंज, यानी रेंज मैक्सिमम आए फॉर मैक्सिमम रेंज। ओके, तो ये पॉइंट इसके लिए बेटा सिंपल, हाँ या ना। चलो तो ध्यान से देखो, अभी तक हमने इसको सीधे ग्राउंड पे रखा था, अब ये पॉइंट की बात कर रहे जा रहा है, ठीक है। मैक्सिमम रेंज के लिए कितनी होनी चाहिए, तो सिंपल सा तरीका है इसको प्रूव करने के, आप सीधे सीधे ऐसे याद रख लो। क्या होगा भाई, जो हमारी हाइट होगी, यानी जो हमारी हाइट होगी, अगर हम लिखें तो जो इसकी हाइट होगी फ्रॉम ग्राउंड, तो मान लो सपोज यहां होल्ड कर रहे हैं ये मैक्सिमम रेंज की, तो ये हाइट अगर हम ग्राउंड से लिखेंगे, तो ये हाइट अगर स्मॉल h बोले, तो ये हाइट जो होगी, ये बोला गया था ना स्मॉल h ऊपर से बोला गया था, ठीक है। मैं मान लेता हूँ स्मॉल h, या y मान लो आप, सिंपल सी बात है, y मान लो इसको ताकि कंफ्यूज मत हो, y मान लो इसको। तो ये जो y हाइट होगी, ये जो y डिस्टेंस होगी फ्रॉम ग्राउंड, ये क्या होगी, सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे y जो होगा वो होगा h1। ये सिंपल सी बात है मैक्सिमम रेंज के लिए, आप चाहो तो इसे प्रूव भी कर सकते हो, बट अगर याद रहे तो बहुत बढ़िया है, मतलब उसका एवरेज होगा। क्लियर, तो ये जो हाइट होगी यानी लोकेशन ऑफ होल फ्रॉम ग्राउंड, y क्या है भाई, y जो है डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ होल कहां से, फ्रॉम ग्राउंड, यस और नो। तो भाई ग्राउंड से यानी सरफेस से बात करी जा रही है, सरफेस से ये बात होगी। क्लियर है, यस और नो। हमारे केस में क्या था, जो लास्ट केस हमने किया, सिंपल सी बात है, ये याद रख लो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। क्लियर है, ये मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है, बट आप याद रहे तो बहुत बढ़िया, ठीक है, याद रहे तो बहुत बढ़िया। क्या था भाई, लास्ट क्लास में मैं प्रूव भी कर देता हूं, अगर दिखा देता हूं कि आपको थोड़ा फील भी आ जाएगा कि ये जो हाइट थी h2, ये कब थी भाई, अगर इसमें डायग्राम देखा जाए तो डायग्राम में हमारा ये ग्राउंड पे ही रखा हुआ था, यानी h1 ही h है, h2 तो 0 है ना, यस और नो, h1 ही h है, तो हमारा आना चाहिए। अगर हम देखें इस केस में लगाएं, जो केस हमने किया था, तो इस केस में हमारा h1 की वैल्यू कितनी है भाई, जरा ध्यान से देखो। तो इस केस में, लास्ट केस जो हमने किया था, इस केस में लिख देता हूं मैं, इफ H2 की इक्वल टू 0, यानी कि टैंक कहां पे है, ये सिलेंड्रिकल टैंक, ये आपका सिलेंड्रिकल टैंक कहां रखा हुआ है, ये आपके लिए हमेशा ट्रू है भाई कि ए बहुत बड़ा है सिलेंड्रिकल टैंक का एरिया होल के एरिया से, तो ही ये कंडीशन वैलिड है।
H2 0 है। अच्छा ओके, अगर H1 की बात किया जाए तो H1 कितना है भाई, H1 की वैल्यू ही H है, यस और नो, H1 की वैल्यू ही H है। तो जरा रख के देखो तो लोकेशन समझ में आ जाएगा कहां पे होगा। देन हम बोल सकते हैं कि भाई देन y इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू सिंपल सी बात है कि 0 प्लस एच बाई टू, या आप बोल सकते हो लोकेशन मैक्सिमम रेंज के लिए h बाई टू। और यही आ रहा था हमारा लास्ट केस में, यस और नो, यही हमारा आ रहा था किस केस में, लास्ट केस में हम लोग कर रखे थे। क्लियर है, तो चीजें याद रहे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैक्सिमम रेंज के लिए यही लोकेशन होगा, कहां से भाई, ग्राउंड से। तो देखो भाई h इक्वल टू एच बाई टू यही आ रहा था, कौन से डायग्राम के लिए, ये डायग्राम के लिए। इस डायग्राम में क्या है, सिर्फ सिलेंड्रिकल वेजल है, सिर्फ सिलेंड्रिकल वेजल है, ग्राउंड से, यानी ग्राउंड से जो सिलेंड्रिकल वेजल की हाइट है, मतलब इस यानी कि सिंपल सा जीरो है, या ऐसा समझो कि जो सिलेंड्रिकल वेजल है वो ग्राउंड पे ही रखा है। ठीक है, और उसके लिए हमारा मैक्सिमम रेंज के लिए ये आता था h इक्वल टू कैपिटल H/2। अगर हम सीधे सीधे रख दिया जाए कहां पर और देख लो ध्यान से भाई, सिंपल सी बात है, इसमें जो हाइट ऊपर से ली गई थी तो नीचे से लोगे तब भी, अगर y की बात करें तो y H/2 ही होगा ना, सिंपल सी है। क्लियर, हाँ या ना। तो हमारा ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड से ये हाइट दे रखा है आपका, कौन सा, ग्राउंड से ही हाइट दे रखा है आपका कितना, h/2। क्लियर है, क्लियर है, आई बात समझ में। तो ग्राउंड से, तो y जो आपका डिस्टेंस है कहां से भाई, फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, होल के डिस्टेंस, लोकेशन ऑफ होल, ऐसे भी बोल सकते हो फ्रॉम ग्राउंड। तो ये छोटा सा जो हेडिंग है वहीं पे आप नोट कर लेना, ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सबको, ठीक, इस पे भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। हाँ, इसके पहले बाद में हम लोग रिएक्शन फोर्स देखा था, तो इसका भी फंडा हमें क्लियर है। रिएक्शन फोर्स मतलब रो ए वी स्क्वायर, कैसे लिखा था भाई, सिंपल सा है, अगर मास फ्लो रेट हो रहा है तो ये सिंपल सी बात है ये आएगा। चलो ध्यान से देख लो, अब आगे आते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद कुछ चीजें हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है यहाँ पे, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है कि भाई इफ वॉल्यूम, अच्छा दो होल दे रखे हैं, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक, ये आपका सिलेंड्रिकल वेसल, इसमें दो होल है, एक होल सर्कुलर है, ये आपका सर्कुलर होल है, ये जो होल है सर्कुलर होल है, ठीक है, जिसकी रेडियस दे रखी है कितनी, r, ओके, जिसकी रेडियस दे रखी है कितनी, r, और ये वाटर सरफेस से y दूरी पर है, वाटर सरफेस से दूरी इसकी y दे रखी है। दूसरा जो होल है वो होल कैसा है भाई, वो स्क्वायर होल है, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, l, ओके। अब क्या बोल रखा है आपसे कि बोला है कि द वॉल्यूम इमर्जिंग आउट पर सेकेंड, ये देखो इस लाइन, द वॉल्यूम इमर्जिंग आउट पर सेकेंड, ये वॉल्यूम इमर्जिंग आउट यानी कि जितना वॉल्यूम निकल रहा है पर सेकेंड थ्रू द बोथ होल्स इज सेम, इज इक्वल, यस और नो, यानी दोनों के लिए सेम है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द होल इन द टर्म्स ऑफ एल, मतलब आपको आर को इन टर्म्स ऑफ एल लिखना है, आर को इन टर्म्स ऑफ मतलब रिलेशन दिखाना आपको, सिंपली सी बात, सिंपल सी बात, सिंपल फंडा, आर और एल के बीच रिलेशन क्या होगा ये पूछा हुआ है। ठीक है भाई, दोनों से क्या दे रखा है, होल नंबर 1 ये था आपका, मान लेते हैं, होल नंबर 2 ये था, ओके। सीधे सीधे क्या दे रखा है, अगर ध्यान से देखो तो dv अपॉन dt, मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट, यानी वॉल्यूम जो इमर्जिंग आउट 1 से इक्वल टू, ये आपको क्वेश्चन में बोल रखा है, बोलो क्लियर। चलिए तो करते हैं इसको, यही दे रखा है, देख लो भाई क्वेश्चन देख लो। तो पहले इसको वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, बाकी चीजें आपको समझ में आएगी। वॉल्यूम फ्लो रेट या डिस्चार्ज कैसे लिखते हैं भाई, a इंटू वी, तो पहले का एरिया लिखेंगे a1 इंटू v1 लिखेंगे, दूसरे का एरिया लिखेंगे a2 इंटू v2 बोलेंगे, यस और नो, यही क्वेश्चन बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, दोनों को इक्वल दे रखा है। ठीक है, क्लियर, तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2। चलो उसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे a1 की वैल्यू तो लिख देता हूं भाई a1 v1 इक्वल टू a2 v2, क्योंकि इक्वल दे रखा है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम एनर्जिंग आउट पर सेकेंड। A1 अगर ये कौन सा होल था, ये आपका सर्कुलर होल है, A2 क्या माना था हमने, ये आपका स्क्वायर होल है, ये स्क्वायर होल वाला था, ये कौन सा होल था भाई, सर्कुलर होल। तो इसका एरिया कैसा लिखेंगे, तो भाई सिंपल सी बात है, एरिया लिखने के कैसा तरीके है, ये सर्कुलर होल का इधर इधर स्क्वायर होल का एरिया क्या लिखेंगे, पाई इंटू आर स्क्वायर, बोलो, इंटू v1, और v1 की हाइट दे रखी हुई है, v1 कितना लिखेंगे भाई, ध्यान से देखो, तो v1 में क्या होता है, अंडर रूट 2gh लिखते हैं ना, v इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, अंडर रूट 2gh, तो v1 क्या लिखेंगे भाई, अंडर रूट 2gh नहीं, यहाँ पे y है, और v2 क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2g y, तो लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू वाटर सरफेस से हाइट, लिक्विड सरफेस से हाइट y,
इज इक्वल टू A2 क्या लिखेंगे, A2 आपका दे रखा है स्क्वायर होल है, स्क्वायर साइज का, तो सिंपली L स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर इनटू, अगर देखा जाए तो इसकी कितनी दे रखी है भाई स्पीड, तो 2g इंटू वाई, वाई की जगह कितना दे रखा है 4y। ओके क्लियर, ठीक है। चलिए तो दोनों साइड में क्या कर दो, स्क्वायर कर लो भाई, दोनों साइड में स्क्वायर कर लो तो क्या बनेगा, ठीक है, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या, तो दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं ताकि ये रूट हट जाए, या सो यहीं पे कर देते हैं स्क्वायर ही कर देते हैं। चलो तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू आर पे पावर 4 इंटू 2g इंटू वाई, रूट हट गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई एल पे पावर 4 इंटू 2g इंटू 4y। क्लियर, अब देखो 2g और y, तो भाई साहब 2g और y तो यहीं से कट गए। क्लियर, अब क्या बचा, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं लिखूं r पे पावर 4, r पे पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा टर्म 4 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 l पे पावर 4 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। क्लियर, l पे पावर 4 पाई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ध्यान से देखो तो अगर हम बोल सकते हैं तो सिंपल सी बात है, अगर हम r की बात बोलें तो r हो जाएगा कितना, r हो जाएगा सीधे सीधे 4 l पे पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना पाई स्क्वायर पे पावर 1/4। ठीक, तो सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर पे पावर 1/4, और l पे पावर 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा l, तो ये रिलेशन होगा किसके बीच, यही रिलेशन होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आएगा, तो ये रिलेशन होगा किसके बीच, रेडियस ऑफ सर्कुलर होल एंड साइज ऑफ स्क्वायर होल। ठीक है, क्लियर, देख लो भाई ध्यान से, आसान सवाल था ये। ठीक है, वॉल्यूम दे रखा था इमर्जिंग आउट, तो आप सिंपल से ऐसे कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो ध्यान से देखिए इसको, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो, इजी सवाल था, एवी करना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आते हैं, बोला फाइंड, क्वेश्चन अधूरा है, देखते हैं, लिखा है फाइंड अभी द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड इमर्जिंग आउट ऑफ कंटेनर। ओके, कंटेनर कैसा है मैं बना देता हूं, कंटेनर आपका दे रखा है इस तरह से, कंटेनर में दो लिक्विड भर रखी है, मान लो सपोज दैट कंटेनर है ऐसा, दो लिक्विड भर रखी है, दो लिक्विड भर रखी है, इस तरह से कंटेनर दे रखा है। ओके, दो लिक्विड कौन कौन सी भाई, तो देख लीजिए यहां पे, एक लिक्विड यहां तक, ठीक, सम डेंसिटी रो, एक लिक्विड रो डेंसिटी की, दूसरी लिक्विड 2 रो की, एक डेंसिटी रो की, दूसरी लिक्विड किसकी 2 रो की, और 2 रो की यहां पे भर रखी है, और दो होल दे रखे हैं भाई, दो होल रखे हैं, दोनों की हाइट दे रखी है एच एच, कितनी दे रखी है एच कॉमा एच, ये कितना दे रखा है, ये भी एच दे रखा है, मतलब दोनों की लिक्विड की कॉलम की हाइट दे रखी है एच, होल दे रखे हैं होल का साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ, ठीक, किसके साइज से भाई, साइज ऑफ कंटेनर, ये सोनो, होल का साइज बहुत छोटा है साइज ऑफ कंटेनर से। ये आपका एक वेजल है, समझ लो सिलेंड्रिकल वेजल है, कैसा वेजल है, सिलेंड्रिकल वेजल, सिलेंड्रिकल वेजल, और आपको ये दे रखा है कि ए बहुत बड़ा है इसका एस साइज ऑफ होल से। ठीक, चलो तो पूछा है कि बताओ रेशियो बताना है कि कितना होगा, मान लेते हैं ये होल नंबर 1 है, ये होल नंबर 2 है, इससे कितनी स्पीड से निकलेगी समझ लो v1, यहां से कितने से निकलेगी v2। क्लियर, लिक्विड दो अलग अलग हैं, तो दो अलग अलग हैं, और हाइट भी दे दिया है इनका, सपोज ये हाइट है यहां से, ये है आपका हाइट h/2 पर, यहां से कहां से, वाटर सरफेस से, और ये जो है यहां से हाइट आपका h/2 दे रखा है, तो ध्यान देना दोनों सरफेस, ये मीटिंग सरफेस से h/2 दे रखा है, वो वाटर सरफेस के ऊपर वाले सरफेस से h/2 दे रखा है, यहाँ पे लोकेशन ऑफ दो दो होल है, आपको बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ v1 v2, यानी कि सिंपल सी बात है, आपको फाइंड करना है क्या, v1/v2 आपको बताना है, v1/v2 आपको बताना, आप क्या करें, v1/v2 आपको बताना है, और ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन भी दे दिया जाए, तो v1/v2 बताना है, क्या करेंगे भाई, ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं, चलो ट्राई करो सभी लोग, तो 1/2, 1/3, सी 1/4, सी 1/4, और डी नन ऑफ दीज। चलो भाई ट्राई करो, तो ट्राई करो, क्वेश्चन वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से पहले ट्राई करो, ऑप्शंस दे रखे हुए हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक,
तो चलिए हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। रेशियो पूछा हुआ है भाई, सबसे पहले V1 की बात करें तो V1 के लिए क्या लिखेंगे भाई, V1 के लिए हम डायरेक्ट ले सकते हैं कि एक ही लिक्विड है, नीचे वाला का तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो V1 हम डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, V1 हम सीधे सीधे बोल सकते हैं क्या, अंडर रूट कितना 2 इंटू जी इंटू एच, एच मतलब वाटर सरफेस से हाइट कितना है h/2, यस और नो। तो V1 बोला जा सकता है क्या, सोच के देखो, रो की लिक्विड, अरे सिंपल है, ये तो बोल सकते हैं ना। नहीं लगाना हो तो आप इस सेक्शन पे लगा लो, इस सेक्शन पे प्रेशर लिख लो, इस सेक्शन पे क्या लगा लो, बर्नौलीज थ्योरम, इसी से तो आया था बेसिक। तो भाई यहां तक मान लो कि एक कंटेनर है जिसमें हमें स्पीड निकला है, तो हम सीधे सीधे V1 की वैल्यू तो छाप सकते हैं कितना, अंडर रूट कितना GH, अंडर रूट कितना, क्योंकि ये 2 और 2 मर जाएगा, क्लियर। तो भाई V1 की तो वैल्यू आ गई, अब V2 की वैल्यू निकालने चलना में, तो फॉर V2 क्या करना पड़ेगा भाई, V1 के लिए तो मान लेंगे, सपोज वो V1 के लिए इतना ही कंटेनर था, तो उसकी स्पीड लिखेंगे क्या, अंडर रूट 2G इंटू एच, एच क्या है वाटर सरफेस हाइट, एच मतलब h/2, यस और नो, ठीक। अच्छा यहां के लिए क्या करेंगे भाई, तो अब यहां के लिए आपको यहां का प्रेशर लिखना पड़ेगा। तो अब बात पूरी होगी V2 निकालने की, क्योंकि V2 में आप सीधे नहीं लिख सकते, क्या सीधे लिख सकते हैं क्या कि भाई एक लिक्विड है नहीं, दो लिक्विड है, अब आपको लिखने आना चाहिए V2 तक। तो चलिए V2 लिखते हैं हम लोग, तो बाई बर्नौलीज थ्योरम फॉर V2, अब मैं V1 तो हमें पता चल गया ना, V1 कितना आ गया, V1 आ गया हमारा अंडर रूट GH, ओके। तो अब पूरी मैकेनिज्म जो पूरी सॉल्व करने जा रहा हूं V2 के लिए करने जा रहा है, और V2 आ गया, फिर रेशियो लेना है। तो चलो भाई फॉर V2 के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम, अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं कहां पर, देखते हैं, चलो तो ध्यान से देखो, हम लोग बर्नौलीज थ्योरम लगा रहे हैं कहां पर, इन दो जगहों पर, ध्यान से देखिए। तो भाई बर्नौलीज थ्योरम एक तो यहां लगा लो या सेक्शन 2 पे, और दूसरा कहां लगा लो, यहां पे कोई पॉइंट मान लो। चलो तो देखते हैं, यहां पे मान लो A पॉइंट पर और ये B पॉइंट पर, इन दो जगहों पे हम बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। तो पॉइंट A पॉइंट B यानी सेक्शन A सेक्शन B की बात करते हैं, क्लियर। चलिए देखते हैं जरा ध्यान से, आओ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रेशर, तो प्रेशर हम सीधे लिख सकते हैं क्या, PA लिख सकते हैं क्या, PA अगर लिखना होगा तो हम PA क्या लिखेंगे, PA इज इक्वल टू, बोलो P0, सिंपल, यहां तक चलने आता, प्रेशर लिख सकते हैं ना, PA इज इक्वल टू P0 प्लस रो लिक्विड इंटू G इंटू H, दो लिक्विड मिलेंगे तो पहला लिक्विड H प्लस 2 रो इंटू G इंटू h/2 जाना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। ये तो सिखाया किस तरह से प्रेशर लिखते हैं पॉइंट का, बोलो कितना हो जाएगा प्रेशर PA का, तो PA का तो प्रेशर मिल गया भाई P0 प्लस 2 रो G इंटू H, 2 रो G इंटू H, 2 रो G इंटू H, देखो ध्यान से, क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रो जी एच कितना हो गया, 2 रो GH। तो हमें प्रेशर तो पता चल गया किस पॉइंट का, A पॉइंट का। और B का प्रेशर, तो B का प्रेशर तो हमें सीधे पता है, सिंपल सी बात है, हम यहां लिखेंगे तो PA क्या लिखेंगे, P0 प्लस 2 रो GH, ठीक। PB क्या लिखेंगे, PB हम लिखेंगे सीधे सीधे P0, क्यों, क्योंकि ये ओपन है और यहाँ पे जो प्रेशर होगा P0 होगा। अच्छा और कुछ भाई, सेम हाइट पर है तो लगाते हैं बर्नौलीज थ्योरम, आओ चलो बर्नौलीज थ्योरम A सेक्शन और B सेक्शन पे। तो भाई PA प्लस क्या लिखते हैं, PA प्लस हाफ रो V स्क्वायर, क्लियर। तो VA स्क्वायर, और स्पीड तो भाई जीरो है ना VA पे, VA तो आपका जीरो है, VB पे देखा जाए तो VB ही तो चाहिए हमें V2, यस और नो, क्लियर। तो इतनी बातें हमें तो पहले पता है, आओ लगाते। तो भाई PVB स्क्वायर प्लस रो G इंटू H, यहां से यहां लगाएंगे तो PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर प्लस रो G इंटू H, दोनों का हाइट सेम है तो ये कैंसिल आउट, यस और नो, दोनों का हाइट सेम है तो ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ठीक। और क्या बचा भाई, वैल्यू छापते हैं PA की वैल्यू, तो यहाँ पे दे रखा है P0 प्लस 2 रो GH, भाई बर्नौलीज थ्योरम के बिना नहीं आएगा, पहले लगाना पड़ेगा, प्लस ये वैल्यू तो जीरो है VA, तो ये भी जीरो, तो भाई सीधे सीधे हमारा P आ गया इक्वल टू कितने, PB के बराबर, PB कितना है P0, और बाकी हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर, यही VB V2 स्क्वायर है, क्लियर, ठीक है भाई। देखो जरा ध्यान से, यही तो था, यही तो निकाले पीछे। तो ये वैल्यू छापते हैं भाई, तो P0 ने P0 को मार दिया। अब जरा ध्यान से देखो, 2 इधर आ जाएगा तो बचेगा कितना, तो सीधे सीधे बचा 2 रो G इंटू H इक्वल टू हाफ रो
V2 का स्क्वायर, कितना V2 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो रो ने रो को मार दिया, तो V2 की वैल्यू आ गई कितनी, अंडर रूट 2 उधर गया तो 4 इंटू जी इंटू एच, ये सोनो। क्लियर है? 4GH कितना आ गया, 4GH। हमें क्या पूछा, हमें V1/V2 पूछा हुआ, भाई सिंपल सी बात है। क्या सबको समझ में आई यहां तक बातें? अरे भाई, दो सेक्शन हमने माना ए और बी, तो अप्लाई कर लिया बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, PA प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कांस्टेंट। तो ए के लिए लगाया, बी के लिए लगाया। ठीक, तो इस तरह से हमने प्रेशर को लिख दिया। प्रेशर ऑलरेडी हमने लिख रखा है यहाँ पे। क्लियर कि कितना प्रेशर है, ये वैल्यू छाप दिया यहाँ पे, तो सीधे सीधे V2 कितना आ गया। तो V2 ऐसे लिख सकते हो, या आप बोल सकते हो 2 अंडर रूट जी इंटू एच। और ध्यान से देखो, अंडर रूट GH ही क्या था हमारा, यानी V2 अगर लिखोगे तो V2 कितना लिखोगे भाई, जरा ध्यान से देखो। हमें V1/V2 बोला है, तो V1/V2, V1 कितना था, V1 तो हमारा आया हुआ है अंडर रूट GH, अंडर रूट GH। V2 कितना था, तो V2 हमारा कितना आ गया, V2 यहाँ पे 4GH, तो 4 सॉरी बाहर 2 ही आएगा ना, तो 2 रूट GH कितना, 2 रूट GH, तो कितना आ जाएगा आंसर भाई, GH कैंसिल, तो कितना आ गया आंसर 1/2, कितना आ गया 1/2। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, 1/2 पहला ऑप्शन। क्लियर? तो हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन। देख लो सोल्यूशन। मतलब V1 के लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, हालांकि करना वही है, क्योंकि हम मान सकते हैं ना इसको एक लिक्विड, भूल जाओ V1 तो ऊपर वाले पे, नीचे वाली लिक्विड क्या करेगी, कुछ नहीं। तो V1 को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट 2GH, H में ये वर्टिकल हाइट, तो ये H ना होके H/2 थी, लिख दिया V1। V2 के लिए हमें करना पड़ेगा, V2 के लिए हम सीधे सीधे H+3 H/2 नहीं लिख सकते हैं। रीजन, क्योंकि हम डायरेक्ट यहां से यहां तक का सेम लिक्विड है नहीं, तो इसलिए हमें ये करना ऐसा पड़ेगा। क्लियर है? आई बात समझ में? यस और नो? चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, ये नोट कर लो इसको। आंसर हमारा कितना आ गया, 1/2। क्लियर? चलिए, तो आते हैं फिर आगे हम लोग। ठीक है, यहां तक समझ में आई बातें? क्लियर है यहां तक? चलिए, तो यहां तक नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालांकि उसके पहले एक चीज और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन पे आएंगे, या मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, उसको करके आना। चलिए, थोड़ी सी चीजें पढ़ लेते हैं जो हम लोग लास्ट क्लास में इसका एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। हम लोग आते हैं टाइम ऑफ इवेकुएशन पर। टाइम ऑफ इवेकुएशन कि भाई टंकी कितनी देर में भरी, टंकी है, टंकी के नीचे होल कर दिया, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। मतलब कोई सिलेंड्रिकल वेसल है, सिंपल सी बात है, बना लेते अपना सिलेंड्रिकल वेसल। यहां पे देखो, ये एक सिलेंड्रिकल वेसल थी, सिंपल सी बात है, यहां पे होल कर दिया, तो भाई यहां से लिक्विड निकलेगा ना, कितने से, अंडर रूट 2GH। ये लिक्विड भर रखा था यहाँ पे। टाइम ऑफ इवेकुएशन, आधी कितने देर में खाली होगी, 1/4 कितने देर में खाली होगा, सब निकाल सकते हैं बेटा। पूरी टंकी कितनी देर में खाली होगी, ये भी निकाल सकते हैं। टाइम पूछ ले, टाइम का रेशियोज पूछ ले, तो इसी सवाल से आ जाएगा। और ध्यान से देखो, इसका डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं, कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए, तो सबसे पहले तो ये दे रखा है आपको, ये सिलिंड्रिकल वेसल है आपका, सिलिंड्रिकल वेसल, सिलिंड्रिकल वेसल, ठीक है, सिलिंड्रिकल वेसल दे रखा है आपको। इसका एरिया जो है, ये कंडीशन आपको पहले ही दे रखा है कि एरिया बहुत बड़ा है किसका, सिलिंड्रिकल वेसल का, एज कंपेयर टू एरिया ऑफ होल, एरिया ऑफ होल। ठीक है, अच्छा, तो अब ध्यान से देखो कि जैसे जैसे ये स्पीड, तो मान लो हाइट h थी तो था, ये हाइट किसी समय h थी तो था ना, ये हाइट h होती तो ये हाइट दे रखा था अंडर रूट 2GH। ठीक, तो आपको अगर ये हाइट s दे रखी हो तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ पे कैपिटल H हो जाएगा ना कि ये, तो फिर से एक बार लिख देते हैं। तो भाई अगर ये हाइट s दे रखी है, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है रो, लिक्विड की डेंसिटी कितनी दे रखी है रो, तो आप सीधे सीधे लिखोगे कितना, v की वैल्यू अंडर रूट 2G इंटू एच, कैपिटल H, 2G इंटू कैपिटल H। यस और नो? क्लियर है भाई? ये दे रखा है, जस्ट बॉटम पे है, कहने का मतलब। ठीक, तो अगर हम बोले कि भाई किसी टाइम में यहाँ का एरिया हमें दे रखा है, एरिया ऑफ ये क्या है, ए जो है ये आपको दे रखा है एरिया ऑफ होल, और कैपिटल ए जो है वो क्या है, एरिया ऑफ वेसल, मतलब कंटेनर या वेसल बोलो, सिलिंड्रिकल वेसल।
ठीक है। तो अगर बोले किसी से टाइम पे ये d इंटू डी टी निकल गया किसी टाइम पर, अगर देखा जाए तो मान लो कि भाई किसी टाइम पर इसका लेवल किसी डी टी टाइम के लिए, फॉर अ डी टी टाइम, मान लेते ये लेवल कहीं यहाँ था, किसी समय पे ये लेवल गिर रहा होगा, तो ये लेवल कुछ टाइम पर यहाँ तक होगा, ठीक, t इक्वल 0, और डी टी टाइम में मात्र इतना खिसका, क्योंकि भाई ये स्पीड हमेशा सेम रहने वाली नहीं, क्योंकि h समय के साथ साथ घटेगा, ये तो समझ में आ रहा है, वेरिएबल है, तो लेवल भी कुछ धीरे धीरे गिरेगा, यस और नो। किस कह सकते हैं इतना वॉल्यूम यहां से किसी dt टाइम के लिए, बोल सकते हैं dt टाइम के लिए इतना वॉल्यूम यहां तक गिरा, ठीक, क्लियर है, सिंपल सी बात, यस और नो। तो ये हाइट मानते हैं कितनी थी यहां से, ये हाइट इस समय मानते हैं कि यहां से जो लेवल गिर चुका है, ये हाइट जो थी यहां से h थी, कितनी थी h। तो अब जो स्पीड हम लिखेंगे तो कैपिटल H ना लेके हम क्या लिखेंगे, अब जो लिखेंगे तो इसे स्मॉल h मान लेते, किसी टाइम यहां था लेवल और लेवल गिरा कितना h तक, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसे gh, यस और नो, भाई h लेवल है, हो जाता से, ठीक है, क्लियर, ठीक है। dt टाइम पर यहां आ गया, t इक्वल टू 0 पे था, dt टाइम पे यहां पे आ गया। तो अगर देखा जाए तो ये एरिया ही तो कम, इतना ही पानी तो बाहर निकल रहा है, तो फॉर dt टाइम, फॉर टाइम dt, ये जो लेवल कम होगा यानी कि इसके लेवल का कम, इस लेवल कौन सी रेट से कम हो रहा होगा, यानी कि d v अपॉन dt, जिस तरह से वॉल्यूम फ्लो हो रहा होगा उसी रेट से तो कम हो रहा होगा, ध्यान से देखो, ठीक, कितना लिखेंगे भाई, एरिया इनटू स्पीड v, एरिया इनटू स्पीड v, ये यानी कि फ्लो होने का, और लेवल यही तो गिर रहा है। अगर मैं बोलूं इसका सिलेंड्रिकल एरिया कितना दे रखा है a, तो किस से रेट से गिरेगा भाई, एरिया इनटू ये क्या लिखा हुआ है भाई, वॉल्यूम पर सेकंड ना, और वॉल्यूम पर सेकंड मतलब क्या, ऐसे भी बोल सकते हैं कि कितना वॉल्यूम कम हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, dv इज इक्वल टू a इंटू वी इंटू डी टी, और ये dv इतना ही वॉल्यूम है, और इसको लिखने का तरीका, ये कम हो रहा है तो ये जा रहा है, तो भाई ये गिरा, यानी ये सिंपल सी बात है, ये कम हो रहा है यानी कि माइनस के साथ हमें लिखना चाहिए, और ये dt इधर निकल रहा है, जितना ये कम हो रहा है उतना ये निकल रहा है, सिंपल से देखो dt टाइम के लिए छोटा सा वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम को हम क्या ले सकते हैं भाई, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, और ये मान लेते हैं हमें दे रखा है कुछ, ठीक है, क्लियर है। तो a इंटू मान लेते हैं इसकी हाइट में कमी कितनी आ गई, dh, कितनी कमी आ गई, dh, हाइट में कितनी कमी आ गई, इससे लिए मान लो इसके हाइट में कमी आ गई कितनी, dh, क्लियर, ठीक है, dh की कमी आ गई, तो क्या लिखेंगे इसमें, तो सिंपली माइनस एरिया इंटू dh, ये इसका वॉल्यूम घटा होगा तो उतना वॉल्यूम बाहर निकला होगा, ये इन वाला है ये आउट वाला है, ये कम हो रहा है ये बाहर आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है ना, जितना इधर कम होगा उतना ही तो बाहर निकला होगा, ये इमर्जिंग आउट, यस और नो। चलिए, तो सिंपल सी बात है, अगर a इंटू डी एच लिखा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, a इंटू वी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टू, इस इंस्टेंट पे अंडर रूट 2gh इंटू डी टी, क्लियर, इंटू डी टी। अब ध्यान देखो, यहां से ध्यान से देखो कि भाई ये जो वॉल्यूम कम हुआ है वही तो उधर निकला होगा बाहर में, यस और नो, यही तो वॉल्यूम इमर्ज आउट हुआ होगा, क्या हम h के टर्म्स में ले सकते हैं, इतना हाइट पे किसी समय पर अगर इतना dh गिरा तो यही लिखोगे ना, किसी समय पर वॉल्यूम मैंने बोला यहाँ पे आ गया, ठीक। तो चलो यहां से जरा सॉल्व करते हैं इसको, तो वेरिएबल सेपरेबल एक तरह लाते हैं इसको, तो चलिए माइनस a अपॉन a को इधर लेके आते हैं, h को इसके साथ लेके आते हैं, तो डी एच अपॉन कितना आ जाएगा भाई, अंडर रूट 2gh, dh अपॉन अंडर रूट 2gh, क्लियर, ठीक है भाई। आगे क्या आ जाएगा, dt, टाइम चाहिए हमें, तो देखो भाई dt माइनस क्यों आया यहाँ पे, माइनस बहुत लोगों को डाउट होगा, माइनस इसलिए बोल रहा हूं मैं कि भाई ये जो वॉल्यूम है यहां से घटेगा वही तो बाहर निकलेगा, तो इधर की लेवल की बात कर रहा हूं, ये लेवल गिरेगा जिस रेट से, किस रेट से गिरेगा, तो माइनस dh अपॉन dt ऐसे बोल सकते हो, या वॉल्यूम किस रेट से गिरा, माइनस a इंटू dh, dt उधर कर दिया, क्लियर, ठीक है, क्लियर है। तो यहां जिस रेट से गिरेगा तो a बाई एच dh अपॉन अंडर रूट 2dh, इसको dt कर दिया, तो अगर देखो यहां पे इंटीग्रेशन अगर हम करें तो t इक्वल टू 0 पे क्या था, लेवल पूरा h हाइट पे, यस और नो, यही बोलेंगे, लेवल t इक्वल टू 0 पे जब शुरू नहीं होता कितना था, h हाइट पे, तो 0 इंटीग्रेट करेंगे 0 टाइम पर, अब अगर इंटीग्रेशन करोगे तो भाई इंटीग्रेशन में ये दोनों कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, h का वेरिएबल है इसलिए h वेरिएबल होगा, t इक्वल टू 0 पर लेवल कितनी थी, कैपिटल H, यस और नो, और t इक्वल टू किसी और टाइम पर मान लेते हैं लेवल कितनी हो गई, मान लेते हैं लेवल किसी टाइम जनरल टाइम t पर, हमें तो 0 बताना है ना, वैसे जनरल फार्मूला हम निकालने जा रहे हैं, मान लेते हैं लेवल हो गई कितनी, स्मॉल h, कितनी हो गई, स्मॉल h, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इसको,
अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे बेटा तो हमें टाइम मिल जाएगा कभी किसी लेवल पर भी, ठीक। इवैक्यूएशन के लिए लास्ट में कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है। अब इस इंटीग्रेशन में देखो बेटा, पहले तो h वेरिएबल है तो रूट टू जी कॉमन आ जाएगा, तो सीधे सीधे माइनस a अपॉन ए, नीचे लिख लेते हैं रूट टू जी क्योंकि वो कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर बचेगा, अगर मैं h रूट h को ऊपर ले जाऊं तो h पे पावर माइनस 1/2 लिख सकता हूं, ले सकता हूं, इनटू डी एच, h का वेरिएबल है, लिमिट लिमिट h से किसी जनरल हाइट s तक इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ की लिमिट लगाएंगे तो t आएगा, t की वैल्यू यही निकालनी है हमें, ठीक है, यही टाइम हमें निकालना है। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे h वेरिएबल था, यहाँ रूट h आता, ऊपर लेके गए तो रूट h मतलब h पे पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो माइनस के साथ आएगा। क्लियर, इस इंटीग्रेशन को करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए ध्यान से देखो तो क्या लिखेंगे, तो यही टाइम हमारा है, तो टाइम t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टाइम t इज इक्वल टू माइनस, फिर से लिख देता हूं मैं, a/a जो लास्ट स्लाइड में था, नीचे क्या था भाई, माइनस a बाई ए रूट टू जी, ये तो कॉमन आ गया था, इनटू था हमारा इंटीग्रेशन s से स्मॉल h, से स्मॉल h। एक काम करते हैं, माइनस यार इसमें एकोमोडेट कर देंगे, माइनस एकोमोडेट कर देंगे तो क्या लिमिट चेंज हो जाएगा, बिल्कुल, जो ऊपर लिखा वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे लिखा वो ऊपर चला जाएगा, सिंपल सी बात है। तो भाई माइनस मैंने क्या किया, लिमिट चेंज कर दिया, कैपिटल एस से मान लो स्मॉल h, माइनस यहाँ का कहाँ चला गया, लिमिट चेंज करने में, भाई माइनस से लिमिट चेंज हो जाएगा ना। चलिए देखो, अब अंदर क्या था भाई, h पे पावर माइनस 1/2 इंटू डी एच, इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो पहली बात ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन होता क्या भाई किसी भी फंक्शन का, तो भाई x पे पावर n और इंटू डी एक्स लिखा है, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन है उसी के रिस्पेक्ट में है, तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, x पे पावर n प्लस 1 हो जाता है, नीचे जो भी ऊपर लिखा वही आ जाता है। क्लियर, तो नीचे जो लिखा ऊपर वही आ जाएगा। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं, और वैसे ही कुछ इंटीग्रेशन हमें दिख भी रहा है। अब जरा बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या करें। चलिए तो इंटीग्रेशन करते हैं, h पे पावर माइनस, बिल्कुल यही रूल अप्लाई करना है। चलिए t हो जाएगा यहाँ पे हो गया a अपॉन ए रूट टू इंटू जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, h पे पावर माइनस 1/2, तो भाई माइनस 1/2 प्लस जब 1 होगा तो कितना हो जाएगा, h पे पावर 1/2, और नीचे जितना लिखा ऊपर उतना नीचे। क्लियर, कहां से कहां तक, कैपिटल H से स्मॉल h तक। वैल्यू छापते हैं तो कितना आ जाएगा जरा देखो, तो ये आ जाएगा a अपॉन ए रूट टू जी इंटू, ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यस और नो, और यहाँ क्या आ जाएगा, रूट h, कितना आ जाएगा, रूट h माइनस, पहले तो ऊपर वाला लिमिट बाद में रूट स्मॉल h, मतलब रूट स्मॉल h। क्लियर, ये आ जाएगा, और ये 2 से सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा भाई, सीधे सीधे तो ये वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू रूट 2। देखो भाई सिंपल सी बात है, रूट 2 से रूट गया तो रूट जी है तो रूट 2/g, ठीक है, ये इधर लिख देता हूं मैं, बचा क्या, a बाई स्मॉल a इंटू रूट 2/g इंटू h माइनस रूट में कैपिटल H माइनस रूट h इतना। क्लियर, तो ये हमारा टाइम हो जाएगा, जहां हमने गिराया लेवल कहां से, यानी हमारा लेवल हुआ h से किसी h हाइट पर कितने टाइम में, और ये टाइम हमारा ये था t मतलब ये। क्लियर, यस और नो, सिंपल सी बात भाई, लेवल h से कितना हुआ इतना, तो t कितना आया, सिंपल सी बात है, t आ गया रूट 2 ऐसे भी लिख सकते हो g इंटू a/a, और बाद में क्या बचेगा, रूट h माइनस h। क्लियर, ठीक। अब आपसे पूछ रहे, ये हमने जनरल के लिए लिख दिया, ये जो फार्मूला है ये जनरलाइज है, ठीक, ये जनरलाइज फार्मूला है, इसको हम किसी के भी लिए अप्लाई कर सकते हैं। बोलो, अब पूछ ले कि बोलो टाइम कितना होगा इवैक्यूएशन ऑफ फुल टैंक, तो टाइम इवैक्यूएशन ऑफ फुल टैंक कैसे लिखा जा सकता है भाई, जरा देखो ध्यान से, ये पहले समझ में आया, देख लो जरा इंटीग्रेशन देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने बोला किसी टाइम पर ये हाइट पहुंच गया होगा, इतना गिर गया होगा, तो ये लेवल रहा होगा, इस लेवल से अगला डी गिरने में लगा टाइम dt, तो भाई कितना वॉल्यूम निकला, तो भाई वॉल्यूम निकला मतलब माइनस dv, कितना a इंटू डी एच, और वही हमारा बाहर इमर्ज हुआ होगा इतना, यानी a dv, और टाइम इधर मल्टीप्लाई करो, उतने टाइम में इतना वॉल्यूम निकला, ये वॉल्यूम ही है, देखो इधर वॉल्यूम जितना गिरा उतना वॉल्यूम, या ये टोटल वॉल्यूम ही तो लिखा है। तो भाई माइनस a इंटू डी एच, a इंटू रूट 2gh, v की वैल्यू छाप दिया उस लेवल पर dt। अब इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा ये आंसर
आया। क्लियर है? चलिए अब हमें पूछा था टाइम फुल इवेक्यूएशन में, तो भाई सिंपल सी बात है, पहले हाफ में निकालते हैं फिर फुल में निकालते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर? ठीक, ये आया था हमारा। तो बोलो हाफ टैंक खाली होने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल सी बात है, अब हमने ये पता चल गया, हमें ये याद रखना चाहिए कि भाई इस डेरिवेशन का जो आउटकम है, इस डेरिवेशन का जो टेक अवे पॉइंट है यही है कि h से कितना आया, स्मॉल h, तो भाई सीधे सीधे हम ये फैक्टर तो हमेशा रहेगा, ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ए तो एरिया ऑफ सिलेंडर है, स्मॉल ए क्या है, एरिया ऑफ होल। √2yg कांस्टेंट है, बाकी सिर्फ ऐसे ही बदल रहा है, यस और नो? तो चलिए देखते हैं किस हिसाब से बदलेगा। तो सिंपल सी बात है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ये जी जो आपका कांस्टेंट है इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, टी जो है बस लेवल का डिफरेंस है भाई, √h माइनस √h, ऐसे बदल रहा है। ठीक, क्लियर? आई बात समझ में? चलिए, तो पूछे हाफ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा भाई? तो टाइम टेकन टू एम्प्टी या इवेक्यूएशन ऑफ हाफ टैंक, इवेक्यूएशन ऑफ हाफ टैंक, हाफ टू टाइम टेकन फॉर क्वेश्चन ऑफ, इस फॉर्मूले का फायदा क्या है, हाफ टैंक। भाई इस फॉर्मूले का फायदा हम किसी भी लेवल से किसी भी लेवल की टाइम हम निकाल सकते हैं। ठीक, अगर आपको इस फॉर्मेट में याद था तो हम किसी भी लेवल की किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये आपको इनिशियल लेवल, ये आपका फाइनल लेवल। ठीक, तो हम किसी भी लेवल से किसी भी लेवल पर निकाल सकते हैं टाइम। तो फिलहाल हमें तो बताना है कि भाई जब पहले एस था तो सिंपल सी बात है, ये था एच, और h/2 कितने टाइम में हुआ इसको हम बोल देते हैं, जो टाइम लगा टी हाफ, क्योंकि आधी टाइम लगी तो टी हाफ निकालना है। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर आपको ऐसे निकालना है तो आप क्या करोगे, अभी हमने निकाला फार्मूला, अब इसमें छापना पड़ेगा क्या, आप लिखोगे सीधे सीधे सर टी हाफ जो होगा वो कितना होगा, a/a इंटू, ऐसे लिखो √2/g इंटू a/a। ओके, ये कांस्टेंट टर्म लिखना क्या है भाई, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल कितना था h, फाइनल कितना हो गया, स्मॉल h की जगह पे कितना है, √h/2, √h/2। तो इसको सॉल्व करोगे कितना हो गया भाई, तो आधी टैंक खाली होने में, फुल टैंक से आधी टैंक खाली होने में कितना टाइम लगेगा, √h कॉमन ले लो, तो √h कॉमन लेने को क्या बनेगा भाई, 2 टाइम्स 2/g इंटू a/a, यस और नो? और यहां पे अगर √h आप कॉमन लेते हो तो यहां पे h लगा सकते हो, इंटू यहां पे √2 बचेगा -1 अपॉन √2, यही लगेगा टाइम। देख लो, तो भाई शुरू से देखिए आधी टंकी खाली होने में इतना टाइम लगेगा। ठीक, क्लियर, समझ में आया? और टाइम क्या लगेगा, इस टाइम को मान लेते हैं कि, तो मान लेते हैं टाइम टेकन, किसी बीच में टाइम टेकन टू एम्प्टी, टाइम टेकन, अरे सिंपल देखो ध्यान से, टाइम टेकन क्या लिखेंगे इसके लिए, टाइम टेकन फॉर इवेक्यूएशन फॉर h/2 से, ऐसे समझो। अब आधी टंकी से पूरी टंकी खाली होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब आधी से एम्प्टी टैंक, फॉर इवेक्यूएशन ऑफ एम्प्टी टैंक, फॉर टाइम टेकन फॉर इवेक्यूएशन ऑफ, ऐसे बोल सकते हो, फॉर इवेक्यूएशन ऑफ हाफ टैंक, हाफ टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो लैंग्वेज पे जाना जरूर ध्यान से देखना क्या पूछ रहा है, हाफ टैंक यानी पहले भी आज h/2 पे लेवल है, फाइनल क्या करना है यानी कि सिंपल सी बात है, ये आपको ये करना है, h/2 से आपको क्या कर देना, 0। जरा देखो कितना टाइम लगेगा भाई, h/2 से 0 करने में कितना टाइम लगेगा, तो सिंपल मान लेते हैं टाइम कुछ लग गया t डैश, तो t डैश निकाली जा सकती है इसी फार्मूले से। देखो तो t डैश हम लिख सकते हैं भाई, पहले तो कांस्टेंट टर्म क्या था, कांस्टेंट टर्म सर वो तो था √2/g
इंटू एरिया ऑफ वेसल अपॉन एरिया ऑफ होल। अब अंदर हमें लिखना है रूट एच, मतलब इनिशियल लेवल। सिंपल सी बात है, अगर याद रख लो तो इसको इनिशियल लेवल, तो रूट इनिशियल लेवल कितनी है भाई, रूट एच बाई टू। ओके, माइनस फाइनल लेवल कितनी है भाई, तो रूट जीरो, रूट जीरो। बस कर लो सॉल्व इसको, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका रूट टू बाई जी। ओके, रूट एच बाई टू, एच बाई टू। तो सिंपल सी बात है, रूट के अंदर यहाँ एच आ जाएगा, यही रख लेते हैं भाई, रूट के अंदर यहाँ एच आ गया, रूट के अंदर ही लगा लेते हैं। नीचे रूट टू है तो टू टू कैंसिल, या एक काम करो अलग ही लिख देते हैं यार इसको, रूट एच को अलग ही लिख देते हैं। ये आ जाएगा कितना, ए बाई ए, ए बाई ए, और यहां से कितना आएगा, एक मिनट, ए बाई ए, और यहां से आ जाएगा आपका रूट एच बाई टू। इतना टाइम लगेगा। क्लियर है? चलो तो पूछ ले, अगर इस टर्म में बताओ तो इस टर्म में बताया जा सकता है, इस टर्म में बताया जा सकता है रूट एच बाई टू आया रूट टू माइनस वन, और जितना टाइम यहाँ पे लगा उसका कितना टाइम लगेगा, क्या निकाल सकते हैं ये? बिल्कुल, यस और नो। तो सिंपल सी बात है भाई, इतना टाइम लगा। तो जरा दोनों टंकी आधी हो रही है, लेकिन दोनों में टाइम अलग अलग लग रहा है, क्यों? क्योंकि एक शुरू में मैक्सिमम से आधी वो जल्दी होगी और बाद वाली थोड़ी लेट होगी। क्या कॉमन सेंस से समझ सकते हो? या तो निकाल लियो तो चेक कर लो भाई, दोनों में रूट टू एच, यहाँ पे एच बाई रूट टू आ जाएगा, यानी रूट टू, यानी कि ऐसा समझो कि इन दोनों टाइम में रिलेशन जरा देखो क्या लिखा हुआ, रिलेशन जरा ध्यान से देखो। क्या मैं इसको इस लिख सकता हूँ कि आधी टंकी एच बाई टू से एच जीरो खाली करने में ये जो वैल्यू रूट एच यहाँ पे, इसको यहाँ पे लाए तो एच बाई रूट टू वही बनेगा, ये एक्स्ट्रा रूट टू माइनस वन है। तो अगर मैं टी लिखूं तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, क्या लिखूंगा मैं, टी हाफ। ये टी ज्यादा है, ये टी कम है कि रूट टू से एक घटाया हुआ है। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, कितना लगेगा, रूट टू टाइम्स ज्यादा लगेगा किससे, रूट टू टाइम्स ज्यादा लगेगा किससे, टी हाफ से। यस और नो? क्या लिख सकता हूं जरा देखो ध्यान से, मतलब h बाई टू से जीरो करना और h से h बाई टू करने का टाइम अलग अलग आ रहा है, देख लो। क्लियर है यहां तक? ये क्या लिखा हुआ है, h बाई टू, अगर मैं इसमें से कॉमन लूं तो ये क्या बचेगा, वन बाई रूट टू माइनस वन, और बाई रूट टू माइनस वन कितना होगा, इतना ही होगा। मतलब सिंपल सी बात है यार, ये अगर वैल्यू देखा जाए तो ये लेगा 1.41 इंटू टी हाफ बाई ये टी हाफ, ये टी डैश, यानी कि लगभग लगभग 1.5 गुना टाइम लगेगा, यानी आधी टंकी खाली हो गई जितने टाइम में, उसका 1.5 गुना टाइम टंकी खाली आगे आगे वाली टंकी खाली में लगेगा, यानी पूरी टंकी खाली होने में। क्लियर है? तो किसी लेवल से किसी भी लेवल पर जाया जा सकता है। अच्छा, फुल इवैक्यूएशन के लिए क्या रखेंगे भाई, तो अभी आप देख लो, फुल इवैक्यूएशन जो टंकी करेंगे वो कितने में होगा, तो आप फाइनल लेवल जीरो कर सकते हो, तो यही जो आगे का आंसर हो जाएगा। तो टंकी फुल इवैक्यूएट करने के लिए क्या लिखेंगे, मैं आगे लिख देता हूं। फुल इवैक्यूएशन के लिए अगर टाइम देखा जाए तो फुल इवैक्यूएशन की टाइम क्या लगेगी, तो बस टाइम फॉर फुल्ली इवैक्यूएशन, फुल इवैक्यूएशन, टाइम फॉर फुल इवैक्यूएशन ऑफ टैंक। बोलो, बात आई समझ में, यस और नो? क्लियर है? फुल इवैक्यूएशन के लिए मतलब आप लेवल समझो, इनिशियल क्या थी h, फाइनल हो गए जीरो, तो भाई सीधे सीधे t वाला फार्मूला लगाओ, क्या था, अंडर रूट टू बाई जी इंटू एरिया a अपॉन a इंटू, अब आगे देखो, अब आपको रूट लिखना पड़ेगा, रूट इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, तो फाइनल जीरो है भाई, तो सीधे सीधे जो आएगा ये फुल टाइम लगेगा, फुल इवैक्यूएशन कितना आ गया, रूट टू बाई जी इंटू ए बाई ए इंटू ये वैल्यू कितनी आ गई, रूट एच। ठीक, तो इस तरह से याद रखो तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर है? इस तरह से याद रखो तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो सीधे सीधे अगर हम फार्मूला देखें तो ए इज इक्वल टू कितना, रूट टू बाई जी इंटू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए, और जो लेवल रखेंगे भाई सिंपल सी बात है, रूट के अंदर आपको जो लेवल रखना है वो क्या रखोगे, मैं फिर से यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, इस तरह से याद कर लो, फॉर्मेट तो ज्यादा अच्छा है, एच इनिशियल माइनस एच फाइनल, बस एच इनिशियल माइनस एच फाइनल। अब किसी भी बीच लेवल की बात करें या कहीं भी लेवल की बात करें, आप सीधे सीधे यहां से आप निकाल सकते हो। क्लियर है? आई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई डाउट? अरे यस और नो? देखो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया है, ठीक,
कि भाई ये क्या है, प्रूफ देख लो, और बाकी किसी भी लेवल की बात करेगा हम निकाली जा सकती है, ठीक है, निकाली जा सकती है। टाइम फॉर इवैक्यूएशन ऑफ टैंक, क्लियर। तो एक बार फिर से डेरिवेशन देख लें, डेरिवेशन बहुत आसान है, इंटीग्रेशन से डरे नहीं, बस सिंपल सा फार्मूला यूज हो रहा है, क्या, एक्स पे पावर एन डीएक्स का इंटीग्रेशन। भाई इंटीग्रेशन पावर बढ़ाता है ना, तो भाई सिंपल सी बात है, पावर बढ़ाएगा। हाँ एक चीज यहाँ पे लिख लो, ये ऐसा तभी सही है बशर्ते एन की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, प्रोवाइडेड दैट एन शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ठीक, क्योंकि उसके लिए दूसरा फार्मूला लग जाएगा, फिर आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, अगर n -1 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। खैर सिंपल सी बात है, यहाँ पे सीधे सीधे फार्मूला लगाना है। h पे पावर -1 था तो क्या लिखेंगे, h पे पावर -1 + 1, तो h पे पावर 1/2, जितना ऊपर उतना नीचे, क्लियर। ये इस तरह से हमारा लेवल आ गया। √2 से √2 कैंसिल, तो √2/g, ठीक। तो अब मैं बोल रहा हूँ बार बार, आप ये चीज याद रख लो, इसमें भी बेहतर है कि आप इसे इनिशियल लेवल, इसे फाइनल लेवल याद रखो। तो बीच का टाइम पूछे, शुरुआत वाली आधी टंकी कितनी देर में खाली हो गई, बाद वाली आधी टंकी कितनी देर में खाली हो गई, या आप शुरू से 3/4 पे गए तो कितना टाइम लगेगा, ये सब आप सीधे सीधे इससे लिख सकते हो, क्लियर है। सीधे सीधे जैसे मैंने शुरुआत की लिखी, तो t½ मतलब शुरू में कितना खाली हुआ, बाद की t½ जो आई मतलब h/2 से 0, वो इतना आया। अब देखो भाई ये टाइम ज्यादा है, क्यों, क्योंकि यही वैल्यू ये आया है, इसमें h/√2 -1 था, 1/√1 था, और देखो इसमें ये वैल्यू ज्यादा है, और कॉमन सेंस है भाई, ऊपर जल्दी ज्यादा पानी रहेगा तो ज्यादा तेजी से दबेगा, तो जल्दी पानी गिरता है, कॉमन सेंस है। घर में कभी आपने टंकी साफ किया होगा, टंकी जब मम्मी भेजती है टंकी साफ करने के लिए, तो देखो पानी को खोलना पड़ता है, नोट करना वहां पे कि आधी टंकी, अगर नोट करोगे आधी टंकी जितने देर में खाली होती है, शुरुआत वाली आधी टंकी भरने के बाद, उसका आधा टंकी और मतलब जो आखिरी वाली आधी पार्ट खाली होगी, उसका लगभग लगभग 1.5 गुना टाइम लेती है, क्योंकि हमने ये प्रूव किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे देखा कि ये लगभग कितना टाइम ले रही भाई, लगभग 41% एक्स्ट्रा टाइम, मतलब 1.5 गुना के टाइम के आसपास लेती है, क्लियर है, आई बात समझ में, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हमें ज्यादा बेटर है कि हम इस तरह से फार्मूला याद रख लें, तो हमें बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। H इनिशियल, H फाइनल। H इनिशियल जहां क्या है, इनिशियल लेवल, इनिशियल लेवल, इनिशियल लेवल ऑफ लिक्विड, ठीक है, ऑफ इनिशियल लेवल कहते सकते हैं, ऑफ इनिशियल लेवल ऑफ लेयर, लिक्विड लेयर, इनिशियल लेवल, एक मिनट, इनिशियल लेवल, ठीक, ये इनिशियल लेवल की बात की। और HF क्या है भाई, HF क्या है, इनिशियल लेवल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इनिशियल लेवल, और HF क्या है, HF है आपका फाइनल लेवल, HF क्या है, फाइनल लेवल, और ये टंकी खाली होने की बात हो रही है, ठीक है, इनिशियल लेवल एंड फाइनल लेवल, ठीक, आई बात समझ में, ठीक है। चलिए एक सवाल मैं देता हूं बेटा इस पे, ठीक, एक सवाल मैं इस पे देता हूं, इसको होमवर्क करके आना, होमवर्क कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम यहां से डिस्कस करेंगे। बोला क्या गया कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है, आसान सवाल है ये, आसान सवाल है ये, इसको आराम से करना, इसको अभी हमने लास्ट क्लास में जो लिया था उसी का क्वेश्चन है। बोला एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका एरिया दे रखा है इतना 1 मीटर स्क्वायर, इसका होल बनाया गया, उसका भाई एक सर्कुलर होल है जिसका एरिया दे रखा है, कोई भी टाइप की होल है, होल से नहीं, साइज से नहीं मतलब यहाँ पे, क्योंकि v = √2gh, साइज पे थोड़ी डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसमें दे रखा है आपका कि भाई ये क्या बोलते हैं, एरिया दे रखा है इस होल का कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई देखो यहां से आपको सीधे लग गया कि ए बहुत बड़ा है, किससे, ये आपको पता चल गया स्मॉल ए से, ठीक, डेटा से ही पता चल गया। तो आप इंडिपेंडेंट ऑफ फार्मूला यूज करने के लिए जो हमने ड्राइव करा, और ये जो टैंक है इस बार ग्राउंड पे नहीं रखी हुई है, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर एक लॉग है, वुडन लॉग, उसके ऊपर रखी हुई है। मान लो ये वुडन लॉग है, इस वुडन लॉग पे ये रखी हुई है, ठीक, वो भी 5 मीटर की हाइट में है। तो बोला गया इनिशियल स्पीड ऑफ फ्लूइड बता दो, यानी कि जो फ्लूइड की स्पीड है वो बता दीजिए, स्पीड विद विच इट स्ट्राइक्स, ये कहीं इससे लड़ेगी ना आके, ठीक है, ग्राउंड से लड़ेगी ना, तो किस स्पीड से लड़ेगी ये भी बता दो, बाकी सब डेटा दे रखा है। बोला रेंज ऑफ फ्लो क्या होगा, और एक और भी बात, रेंज ऑफ फ्लो से पहले लिखना चाहिए बट कोई बात नहीं, लोकेशन ऑफ होल, लोकेशन ऑफ होल मत करो, हाइट, चलो ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से पूछा है, किससे, फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज, और आपको मैक्सिमम रेंज पूछा नहीं, रेंज पूछा हुआ है सिर्फ, मैक्सिमम रेंज निकालना चाहते हो तो वो भी निकाली जा सकती है, लोकेशन एक बार मिल जाएगी तो आप सीधे सीधे मैक्सिमम रेंज भी निकाली जा सकती है। तो एक बार ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको ट्राई करना, पूरे कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज हो जाएंगे, क्लियर है।
चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम के और भी एप्लीकेशन है, वेंचुरी मीटर, पिटॉट ट्यूब, ठीक है, तो वो सब देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स। फिलहाल के लिए, आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक, थैंक यू।